हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग से पूछे गए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, जो कि साइलोलिज्म से संबंधित है, आपने पढ़ाए होंगे फ्रेंड्स, कथन एवं निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे रीजनिंग में साइलोलिज्म से। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, कथन दिया हुआ कि कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, उसके बाद सभी बिल्लियां पपीते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। कहता है कि कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये मान के चलिए खरगोश है, क्या है ये खरगोश हो गया। आपको कहता है कि कुछ खरगोश बिल्लियां है, ये खरगोश, तो इसमें कुछ खरगोश क्या है, बिल्लियां है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ का आ रहा है ना इसमें फिगर, तो ये मान लीजिए पूरा खरगोश है, इसी में कह रहा है कि कुछ खरगोश बिल्लियां है। अब फिर कहता है कि सभी बिल्लियां पपीते हैं। ये जो फ्रेंड्स बिल्ली है, ये सभी बिल्ली क्या है, पपीते हैं, क्या है, पपीता है, सभी बिल्ली। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कथन कि कुछ खरगोश बिल्ली है, तो कुछ खरगोश बिल्ली हो गया, उसका कहता सभी बिल्ली क्या है, पपीता है, सभी बिल्ली क्या है, पपीता। तो फ्रेंड्स, फिगर बनकर रेडी हो गया। आप लोग निष्कर्ष को छाटिए इससे, इस फिगर से। देखिए, पहला निष्कर्ष है कि सभी पपीते बिल्लियां, देखिए यहाँ पे पपीता है, सभी पपीता बिल्ली होगा कभी फ्रेंड्स। इस तरह के ऑप्शन से कितना, देखिए कितना निष्कर्ष निकल सकता है। मान के चलिए सभी ए बी है, तो इसमें कितने प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे। तो पहला निष्कर्ष निकलेगा सभी ए बी है, सभी ए बी है। उसके बाद दूसरा आएगा कि सभी ए बी तो हो गया, कुछ ए बी है। उसके बाद तीसरा होगा कुछ बी ए है। इस तरह के फिगर से तीन निष्कर्ष निकलेंगे, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ भी उसी तरह होगा, सभी बिल्ली पपीता है, कुछ बिल्ली पपीता है, कुछ पपीता बिल्ली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला निष्कर्ष कर रहा है कि सभी पपीता बिल्लियां है। ये जो सभी पपीता, फ्रेंड्स सभी पपीता बिल्लियां होगा, नहीं होगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता कुछ खरगोश पपीते हैं। मान के चलिए खरगोश यहाँ पे है, पपीता यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, कुछ खरगोश पपीता हो सकते हैं ना, तो ये इसका आंसर दो होगा। दो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल दो निष्कर्ष। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन कर रहा था, कथन आपको दिया था स्टेटमेंट कि कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, तो ये खरगोश हो गया, इसी कुछ खरगोश में से कुछ बिल्लियां हैं। उसके बाद सभी बिल्लियां पपीते हैं, तो फ्रेंड्स ये पूरा बिल्ली हो गया, इसी सभी बिल्ली में से क्या है, सभी पपीता है। तो फ्रेंड फिगर मेरा ये रहा। अब निष्कर्ष में किस तरह छाटे हम, सभी पपीता बिल्लियां। देखिए, सभी जो पपीता है बिल्लियां होगा, कभी सभी पपीता बिल्लियां नहीं होगा, कुछ पपीता बिल्लियां होगा। तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ खरगोश पपीते हैं, तो कुछ खरगोश पपीते होगा, तो फ्रेंड्स इसका दूसरा निष्कर्ष सही होगा। इसलिए दूसरा निष्कर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बिल्ली सफेद नहीं है। मान के चलिए बिल्ली है, ये सफेद है। देखिए, कोई बिल्ली सफेद नहीं है। उसके बाद कह रहा है कुछ सफेद पांडा है। ये जो सफेद है, इसी में से कुछ सफेद पांडा है। मान के चलिए कुछ सफेद, ये सफेद ले लीजिए, ये सफेद में कुछ पांडा लिख दीजिए, पांडा हो गया। कहता कोई भी बिल्लियां सफेद नहीं है, कहता कुछ सफेद पांडा है। ये जो सफेद है, इसी में से कुछ सफेद क्या है, पांडा है। निष्कर्ष कर रहा है कि सभी पांडा सफेद है। ये जो सभी पांडा है सफेद है, नहीं है, यहाँ पे कुछ का फिगर दे रहा, तो यहाँ सही सभी वाला नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा कुछ बिल्लियां सफेद है, कुछ बिल्लियां सफेद है, होगा इसका, इस दोनों में कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कथन था कि कोई बिल्ली सफेद नहीं है, ये बिल्ली हो गया, और सफेद ये होगा, कोई बिल्ली सफेद नहीं है, इस तरह फिगर बनेगा ना। उसके बाद कहता है कुछ सफेद पांडा है। जो सफेद है, इसी में से कुछ सफेद क्या है, पांडा है। और निष्कर्ष करा था सभी पांडा सफेद है, सभी पांडा सफेद होगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ का फिगर दिखा रहा है। उसके बाद कुछ बिल्लियां सफेद है, कुछ बिल्लियां सफेद, यहाँ भी नहीं होगा, कुछ बिल्लियां सफेद नहीं होगा। तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ना तो एक अनुसरण करता और ना ही दो करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह को क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, पैसा सभी अपराधों का मूल कारण है। कथन आपको दे दिया है कि जो रुपया, फ्रेंड्स जो जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम, सभी अपराधों का मूल कारण है। कथन में ऐसा कहा गया है। तर्क दिया है कि हर अपराध का एक कारण होता है, ये बात सही है। कोई भी क्राइम जो होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो हर अपराध का एक कारण होता है, ये बात सही है।
दूसरा कह रहा है यहाँ पर स्थिति में अपराध है, यहाँ हर स्थिति में अपराध है। फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि हर एक सिचुएशन में अपराध ही होगा। तो फ्रेंड्स ये जो तर्क है ये कथन के हिसाब से ये नहीं बैठ रहा है, तो ये इसका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये जो तर्क 2 दिया है ये गलत हो जाएगा। सिर्फ तर्क 1 सही होगा कि हर अपराध का एक कारण होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, केवल एक तर्क निहित करता नहीं अनुसरण करता, केवल एक। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि सैलोलिज्म से पूछे गए सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें भी स्टेटमेंट आपको दिया है कि सभी सूरज चंद्रमा है। मान के चलिए सूरज बना लेते हैं, ये सभी सूरज क्या है? सभी सूरज चंद्रमा है। उसके बाद दूसरा कथन में कहता है कि सभी चंद्रमा तारा है। ये सभी चंद्रमा क्या है? सभी चंद्रमा तारा है। फिगर बनकर तैयार हो गया। अब इसको निष्कर्ष को छांटिए फिगर से। पहला निष्कर्ष करा कि सभी सूरज तारे हैं। ये जो फ्रेंड्स सभी सूरज है ये सभी सूरज तारे हैं, हाँ ये है, सही है ये। फिर कहता कुछ चंद्रमा सूरज है, ये जो कुछ चंद्रमा है कुछ चंद्रमा सूरज है, हाँ इसमें भी बनता है कुछ का ऑप्शन, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों निष्कर्ष सही है। दोनों निष्कर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं कि सभी सूरज चंद्रमा है, तो ये सूरज हो गया, सभी सूरज क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। फिर कहता सभी चंद्रमा तारे हैं। सभी जो चंद्रमा है ये सभी चंद्रमा क्या है? तारे हैं। अब निष्कर्ष कर रहा था सभी सूरज तारे हैं, जो सभी सूरज ये तारे हैं, हाँ है। उसके बाद कुछ चंद्रमा सूरज है, कुछ चंद्रमा सूरज, हाँ इसमें भी होगा, कुछ वाला सिंबल इसमें भी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दोनों अनुसरण करता, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वर्ष दिनांक है। ये मान के चलिए वर्ष है, ये वर्ष है। कहता सभी वर्ष क्या है? दिनांक है। सभी वर्ष दिनांक हो गया। उसको कहता कोई भी दिनांक दिन नहीं है। जो कोई भी जो दिनांक है, मान नीचे इसको लिख देते, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। क्या है? दिन नहीं है। तो कोई भी दिनांक दिन नहीं हो गया। कथन कर रहा है कि सभी वर्ष दिनांक है, तो ये सभी वर्ष मान लिया, सभी वर्ष क्या है? दिनांक हो गया। फिर कहता है कोई भी दिनांक दिन नहीं है, ये भी दिनांक हो गया और ये दिन हो गया, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अब निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ वर्ष दिन है। फ्रेंड्स वर्ष यहाँ पे है, दिन कहाँ पे? यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कॉमन पे देखिए, नेगेटिव को जो देखिए दिनांक इसमें भी है, दिनांक इसमें भी है, ये दोनों कॉमन हो गया। इसको देखिए ये वर्ष किधर से टच किया है? ये अंदर से टच किया है। तो ये दोनों में एक रिलेशन बनता है कि कुछ वर्ष दिन क्या होगा? कुछ वर्ष दिन नहीं होगा, कुछ वर्ष दिन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कुछ वर्ष दिन है, कुछ वर्ष दिन होगा, कुछ वर्ष दिन होगा। वर्ष यहाँ पे दिन, दोनों का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कोई भी दिन दिनांक नहीं है। कोई भी दिन दिनांक नहीं है। यहाँ भी देखिए कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है। दिन यहाँ पे है, दिनांक यहाँ पे है। कोई भी दिन दिनांक नहीं है। यहाँ भी देखिए कोई भी दिन दिनांक नहीं है, ये सही होगा, कोई भी दिन दिनांक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा। सभी वर्ष दिनांक है, सभी वर्ष यहाँ लिख दिया, सभी वर्ष दिनांक हो गया। कहता कोई भी दिनांक दिन नहीं है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। और निष्कर्ष करा कुछ वर्ष दिन है, यहाँ वर्ष यहाँ पे है, दिन, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ये तो पहले गलत हो जाएगा, कुछ वर्ष दिन नहीं होगा। उसके बाद कहता कोई भी दिन दिनांक नहीं है। कोई भी जो दिन है फ्रेंड्स दिनांक होगा, ये तो पहले ही कथन में ही दे दिया कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो ये सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो फ्रेंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बीच का 8 और एक ये बड़ा वाला बीच में, तो कितना हो गया? 9। तो इस आकृति में 9 त्रिभुज है। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आइए सारे क्वेश्चन समझ लिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।